क्वेश्चन ये है कि वाइफ और हस्बैंड जो है सो दुबई में रह रहे थे और दोनों काम कर रहे थे। शादी होके 4-5 साल हो गया, बेटा भी है और दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ। उस वजह से टेंस थे दोनों भी और हस्बैंड का जॉब चले गया और हस्बैंड को अपने मुल्क जाना पड़ा। इस दौरान वाइफ को जो है सो कांटेक्ट करने की कोशिश करे, वाइफ को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे और बच्चे से भी जो है सो कोई एक्वेंटेंस ज़्यादा नहीं था। और जब भी जो है सो दुबई आने की कोशिश कर रहे तो वाइफ जो है सो केस के ताल्लुक से बताकर या डिवोर्स लेने का या कोई और वजह से जो है सो लेकर थ्रेटन कर रहे थे, डरा रहे थे हस्बैंड को। तो ऐसी सूरत में क्या करना है? एक मेंबर का कंप्लेन है, एक कमेंट आया था, तो उसका जवाब यह है। देखिए, वहाँ पर यानी दुबई के अंदर फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट के पास आप रुजू कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले जो है सो काउंसलिंग होती है, यानी इमीडिएटली किसी का भी केस जो है सो दर्ज किया नहीं जाता। और अब रहा सवाल, क्योंकि आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है और आप अपने मुल्क में हैं और जो है सो वहाँ पर जा नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में जनरली अभी जो प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पे प्रिवेलिंग कि कोर्ट में जैसा काउंसलिंग सेंटर जाए या कोर्ट को जाए तो वहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपका ईमेल आईडी और लास्ट रेसिडेंट एड्रेस या आपकी प्रीवियस कंपनी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। अगर आपके वाइफ या स्पोस जो है सो कंप्लेन दर्ज करते हैं वहाँ पर और ये सप्रेस करते, छुपाते हैं कि आप जो है सो अपने मुल्क गए हुए हैं, नहीं गए हुए हैं, लेकिन नहीं गए हुए हैं, लेकिन वो छुपा रहे हैं कि कह रहे हैं कि दुबई में रह रहे हैं, ऐसी सूरत में वो लोग जो है सो एक नोटिस भेजते हैं आपको ईमेल पर। जब ईमेल के ज़रिए और या आपके व्हाट्सएप पर भी जो है सो नोटिस आती है या अलाउड है, तो वैसी सूरत में आपको इमीडिएटली जो है सो उनको कॉन्टैक्ट करके बताना है आपका रीज़न क्या, आप जो है सो दुबई में अवेलेबल नहीं है, आप फलाने आप अपने मुल्क में हैं और आपका एग्ज़िट जो है सो कब लिए वहाँ पर आपका सारा कुछ जो है सब डिटेल देते हुए रिप्लाई करना है। और कोई एडवर्स ऑर्डर पास ना करे आपके ख़िलाफ़ में, ये भी जो है सो आप जो है सो उनको रिप्लाई कर सकते हैं इमीडिएटली। अगर आप नहीं करें या आपका कोई गलत ईमेल गया या कोई और सिचुएशन आ गए, तो वो लोग 2 से 3 बार आपको नोटिस देने के बाद में आपको या तो कोर्ट के ज़रिए आपके ख़िलाफ़ में जो भी उन्होंने अर्ज़ी डाले हुए बच्चे के मेंटेनेंस के लिए या ख़ुद के मेंटेनेंस के लिए या डाइवर्स के लिए, तो एक्स पार्टी ऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। एक्स पार्टी का मतलब आपको बगैर इत्तला के जो है सो यानी आपके एब्सेंस में आपको बुलाएं तो आपके ख़िलाफ़ में जो है सो ऑर्डर हो जाता है, तो इम्कानात रहते हैं। तो आपको इमीडिएटली जो है सो परसू करना है और साथ साथ आप एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया फिर आप उसके ख़िलाफ़ में जो है सो अपील भी कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ेगा। अब रहा सवाल, क्योंकि आप मुल्क में हैं तो आप वहाँ पर परसू नहीं कर सक रहे और आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है, तो आपके पास अख्तियार है कि आप अपने जो भी मुल्क में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, आप जो भी मुल्क है वहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है सो वहाँ पर, या आप चाह रहे कि आपने के स्पोस को जो है सो रखना चाह रहे बुलाने के लिए, तो वहाँ पर आप मुकदमा डाल सकते हैं, वहाँ पे आके रहो बल्कि, या बच्चे की कस्टडी की या देखने के लिए डालना चाह रहे तो आप अपने मुल्क में डाल सकते हैं और दुबई के एड्रेस पे अपनी बीवी को जो है सो आप जो है सो नोटिस भेज सकते हैं मेंशन करते हुए। और साथ साथ आप जो है सो जो कोर्ट के ज़रिए आपको नोटिस वगैरह आई हुई है तो कोर्ट की नॉलेज में रहना है। तो ऑनलाइन पोर्टल है आजकल जो है सो, ऑनलाइन प्रोसीडिंग चल रहे, केस नंबर वगैरह आ गया तो देखकर आप जो है सो आपकी ये जो केस दावा डाले हुए है उसकी कॉपी भी लगा के आप वहाँ पर जो है सो उनको भेज सकते हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि एक कंटेस्ट जो है सो करके आप जो है सो ऑर्डर लेने की, या पेंडिंग रहेगा उनका, कोई एडवर्स ऑर्डर्स पास नहीं होगा अगर आप इमीडिएटली स्टेप करें। अगर हो भी जाता है तो आपके आपके मुल्क में जो कोर्ट रहता वो हिसाब से भी जो है सो फिर से जो है सो कंटिन्यू रहेगा, लीगल लिए आपका जो है सो लिटिगेशन कंटिन्यू रहेगा जब तक मुकम्मल तौर पे दोनों की सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जो है सो फैसला ना हो। तो ये उसका प्रोसेस है।
तो इन जनरल ये वीज़ा कैंसिलेशन के सिचुएशन में है। अब रहा सवाल, अगर नहीं वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ, वहीं पर जो है सो इधर ऑफ द साइड कुछ आप लोगों को टेंशन हो रहा है या उसका सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं आप लोग, आर्बिट्रेटर लगा के बट देख लिया आपके बड़ों से नहीं जम सक रहा, तो इन हालत में जो सो सबके जहन में ये रहता इस पोस्ट के कि भाई ख़त्म कर देंगे रिलेशन को, तो सीधा जो है सो फ़सायत ऑफिस जाना, डिवोर्स लेना या खुला के लिए, ये इतना आसान नहीं है दुबई के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी जो है सो काउंसलिंग होती है पहले, तो स्टेप्स रहते हैं वन बाय वन, उसके बाद में कोर्ट को काजी के पास कोर्ट को जाएगा, ये लेंथी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है गए एक उसमें ख़त्म हो गए। तो हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। अगर आपको कुछ दिखता है कि कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो सो अगर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है या अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है या कोई और वजह से जो है सो आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ जो है सो मैरिटल लाइफ जो है सो लीड होना मुश्किल है, तो उसके लिए जो है सो एक तरीक़ा है शरीयत के हिसाब से जो है सो आप जो है सो फॉलो कर लेते हुए, बड़ों को मुफ्ती साहब हैं वहाँ पर अपने अपने मुल्क के ज़रिए जो बैठे हुए हैं वहाँ पर उर्दू में बात करने वालों से भी राय मशवरा ले सकते हैं आप लोग। 80% केसेस तो वहीं पर सेटल हो जाते हैं, यानी राय मशवरे में। और उसके बाद में जो सो वर्ड सिचुएशन के अंदर क्या करना है, कैसा जाना है, इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसा जो है सो अपने मैरिटल स्टेटस को जो है सो वीज़ा दुबई का है, यूएई का, और अपने मुल्क का वीज़ा है या नहीं है, सब ये देख लेते हुए आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको सोल्यूशन बता सकें। थैंक यू वेरी मच।